जय हिंद, आप सभी को सत नमन। इस वीडियो में हम लोग देखते हैं मिनमाता कन्वेंशन। मिनमाता एक शहर है, कहाँ का? जापान का। जापान का शहर है और यहाँ पर सबसे पहले एक धातु को लेकर समस्या उत्पन्न हुई। धातु का क्या नाम है? पारा। यहाँ के लोगों में पारा का कंसंट्रेशन बढ़ने लगा और बहुत सारी बीमारियां उत्पन्न हुई। ठीक है, अब रिसर्च अनुसंधान होने लगे। धीरे धीरे इस धातु के बारे में सारी जानकारी इकट्ठा हुई, यानी कि मनुष्य पर यह कितना प्रभाव डालता है इसकी सारी जानकारी इकट्ठा की गई। और उसके बाद पता चला कि ये पारा 10 उन कह सकते हैं पदार्थों में है जो मनुष्य के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक है। 10 पदार्थों में है जो मनुष्य के लिए नुकसान, घातक है। अब पारे के बारे में थोड़ा जानकारी ले लेते हैं। पारा क्या है? पारा अगर हम कहें तो ये एक प्रकार का क्या है? धातु है। क्या? पारा एक धातु है। और किस अवस्था में रहता है? ये धातु तरल अवस्था में रहता है। क्या? तरल अवस्था में रहता है। क्या रहता है? तरल अवस्था में। और इसका रंग चांदी की तरह होता है। क्या? चांदी की तरह होता है, इसलिए इसको तरल चांदी भी कहते हैं। क्या? तरल चांदी भी कहते हैं। क्या? तरल चांदी भी कहते हैं। ठीक है, तरल चांदी कहते हैं। और ये अगर पारा को आप बाहर रख दें तो ये 22-24 डिग्री सेंटीग्रेड पर, क्या 22 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये भाप बन जाता है। क्या? भाप बन जाता है। इससे और खतरनाक ये बन जाता है। 22-24 डिग्री सेंटीग्रेड यानी कि भारत में लगभग ये इससे ऊपर हर समय रहता है। ठंडी में कुछ महीने को छोड़ दिया जाए, अगर भाप को बाहर रख दिया जाए तो ये क्या भाप बन जाएगा और भाप के द्वारा शरीर में प्रवेश करेगा, तो ये और ज्यादा खतरनाक हो जाता है। ठीक है, अब इस खतरनाक धातु जो मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक है, अब इस पर कंट्रोल किया जाना जरूरी हो गया। अब इस पर कैसे कंट्रोल किया जाए, इसमें यूनेप ने क्या नेतृत्व किया? यूनेप ने यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, इसके निर्देशन में एक सम्मेलन होता है। कहाँ सम्मेलन होता है? जापान में। क्या? यूनेप के निर्देशन में जापान में एक सम्मेलन होता है। स्थान क्या था? स्थान था कुमामोतो। ये स्थान पर सम्मेलन होता है। ये सम्मेलन कब होता है? ये सम्मेलन होता है 2013। अब इस सम्मेलन का क्या लक्ष्य रहता है? इस सम्मेलन का इस खतरनाक पदार्थ का जो हम प्रयोग कर रहे हैं उनको क्या धीरे धीरे समाप्त करना। क्या? ये जो खतरनाक पदार्थ है जिसका हम प्रयोग कर रहे हैं उनको धीरे धीरे समाप्त करना। अब ये खतरनाक पदार्थ तो है और हम प्रयोग कहाँ कर रहे हैं ये भी जानना क्या हो जाता है? आवश्यक हो जाता है। तो हम इसको यहाँ पर क्या कर सकते हैं? प्रयोग इसका, जैसे आप इस्तेमाल करते होंगे थर्मामीटर। क्या? थर्मामीटर आप अपने शरीर का तापमान नापने के लिए क्या थर्मामीटर प्रयोग करते हैं। यहाँ बगल में लगाते हैं, मुंह में लगाते हैं। उसमें क्या रहता है? पारा रहता है। और अगर पारा वो गिर जाए तो तुरंत भाप बन जाएगा और आपके शरीर के अंदर चला जाएगा। तो कितना खतरनाक है। एलसीडी, क्या एलसीडी में भी पारा इस्तेमाल किया जाता है। मॉनिटर, क्या मॉनिटर में भी पारा इस्तेमाल किया जाता है। और आपके कमरे में पारा है, आप नजर घुमाए देखिए। सीएफएल, क्या सीएफएल में इस्तेमाल किया जाता है पारा। और लड़कियों के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक है। क्यों? जो भी लड़की चाहती है कि हाँ मैं गोरी दिखूं, अरे गोरी दिख के क्या करोगे? अगर इतना फेस केवल आपका गोरा दिखे और पूरा शरीर गंदा,
कोई बोलने वाला नहीं। ब्यूटी जो होती है ना, ब्यूटी, इंटरनल ब्यूटी जो होती है वो सबसे ज़्यादा अच्छी होती है। जो एक्सटर्नल ब्यूटी है, यानी कि जो बाहरी है, ये आप आज अच्छी लग रही हैं, 25 साल की बड़ी अच्छी लग रही, 35 साल 40 साल में टाई टाई फिस, सब जो सुंदरता है सब समाप्त। अगर इंटरनली आप सुंदर हैं तो आपकी सुंदरता कभी समाप्त नहीं होगी, कभी समाप्त नहीं होगी। उनके लिए क्यों खतरनाक? क्योंकि क्रीम, क्या बहुत सारी क्रीम में इसको प्रयोग किया जाता है, बहुत सारी क्रीम में इसका प्रयोग किया जाता है, त्वचा की क्रीम में, जो आप सुंदर दिखने के लिए लगाते हैं। ठीक है, तो इनका प्रयोग इतनी व्यापक स्तर पर है। अब इनको कैसे हटाया जाए, इसी के लिए क्या आया था, ये कन्वेंशन आया था। ठीक है, अब ये हमने देखा, ये देखा, अब ये क्या क्या हानि पहुंचा सकते हैं, क्या क्या हानि पहुंचा सकते हैं, हानि को भी यहीं पर देख लेते हैं। क्या हानि? पहला, अगर आपके शरीर में कुछ भी मात्रा में पारा जाता है, तो अगर आप स्पेशली मां बनने वाली हैं तो आपके शिशु का विकास अवरुद्ध। पहला पॉइंट, क्या? शिशु विकास अवरुद्ध। अवरुद्ध हो जाता है, यानी कि वो नॉर्मल बच्चा नहीं होगा, कुछ ना कुछ समस्या होगी, जैसे दिमाग कमजोर होगा, प्रतिरोधक क्षमता नहीं होगी। क्या? प्रतिरोधक क्षमता नहीं होगी। क्या? प्रतिरोधक क्षमता नहीं होगी उसमें। और क्या होगा? हार्ट बीट पर कोई नियंत्रण नहीं होगा। क्या? हार्ट बीट पर कोई नियंत्रण नहीं होगा, बीट पर कोई नियंत्रण नहीं होगा। बहुतों के हार्ट बीट पर नियंत्रण भी नहीं होता। जैसे गांव के लड़के हैं, गांव के लड़के अगर गांव के लड़कों के सामने अगर अचानक कोई लड़की आ जाए और बिल्कुल वेल अप टू डेट हो, तो खट 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 धक 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 करने लगता है उनका। क्यों करने लगता है? हो सकता है पारा खाया हो माने, तो हार्ट बीट पर नियंत्रण नहीं रहता है। ठीक है, कभी घटेगा कभी बढ़ेगा। और श्रवण यानी कि सुनने की क्षमता का ह्रास हो जाता है। स्किन कैंसर होता है, बहुत सारी बीमारी ये एक पदार्थ लेकर आता है। क्या? ये एक पदार्थ लेकर आता है। ठीक है, अब देखते हैं कन्वेंशन के कुछ क्षेत्र, जो कन्वेंशन ने कुछ क्षेत्र को निर्धारित किए हैं कि इस क्षेत्र पर धीरे धीरे कम किया जाए। इसके अंतर्गत लक्ष्य यही रखा गया है कि पारे को धीरे धीरे जो प्रयोग में है, दैनिक प्रयोग में, दैनिक वस्तुओं के प्रयोग में है, उनको धीरे धीरे हटाया जाए। किस क्षेत्र में? पहला, जो माइनिंग होती है, क्या? खनन, उनको क्या किया जाए? धीरे धीरे पारे के खनन को भी इसमें शामिल किया गया है और धीरे धीरे समाप्त करने का प्रयास करना है। ठीक है, और क्या? उद्योग में जो पारों का उपयोग हो रहा है, क्या? उद्योग में जो पारे का उपयोग हो रहा है, को समाप्त करना, यानी कि उद्योग को भी इस कन्वेंशन में शामिल किया गया है। क्या? इस कन्वेंशन में शामिल किया गया है। और मरकरी का सप्लाई, क्या? मरकरी का सप्लाई करना, यहाँ वहाँ से आप सप्लाई कर रहे हैं तो स्टोरेज व्यवस्था कैसे है उसको भी इसमें, यानी कि व्यापार स्टोरेज को भी इसमें शामिल किया, क्योंकि जब तक आप नहीं समाप्त करते तब तक उसका स्टोरेज और व्यापार अच्छे ढंग से करें, या उसका कह सकते हैं डिस्पोजल अच्छे ढंग से करें। डिस्पोजल आप नहीं करेंगे तो
पारा कहाँ जाएगा? वायु में जाएगा, और आसानी से, क्योंकि पारे की विशेषता क्या है, ये आसानी से क्या वायु में भी मिल जाता है, जल में भी मिल जाता है, मिट्टी में भी मिल जाता है। तो ये इतना आसानी से सब में मिल जाता है कि ये अंततः कहाँ पहुँचता है? अंततः पहुँचता है कहाँ? फूड चेन में। क्या? फूड चेन। और फूड चेन में जब पहुँच गया तो कह सकते हैं 1-2 जनरेशन को अपंग बना देगा। लगभग कुछ पहुँच गया है, लेकिन अगर स्तर इसका बढ़ता है तो 1-2 जनरेशन को, 1-2 व्यक्ति को नहीं, 1-2 जनरेशन, पीढ़ी को ही अपंग बना देगा। तो कितना खतरनाक है इसको आप। तो ये किया गया। और सोने के खनन में, क्या सोने के खनन में भी पारे का उत्सर्जन होता है, उस पर भी क्या किया गया? उसको भी रोकने का, सोने के खनन में उत्सर्जन को रोकने का प्रयास किया गया है। क्या? सोने का जो खनन होता है उससे भी पारे का क्या होता है? उत्सर्जन होता है। ठीक है। और बिजली, क्या कोयला आधारित जो बिजली है उसमें भी देखा गया है। क्या? कोयला आधारित जो बिजली बनती है, कोयला आधारित बिजली बनती है, उस पर भी, उनमें भी पारा निकलता है, तो उसको भी कम करने की क्या प्रयास किया गया है। ठीक है। कुछ अलौह धातु हैं। क्या? कुछ अलौह धातु हैं। अलौह धातु, अलौह धातु को जब क्या, अलौह धातु का प्रगलन, क्या अलौह धातु को जब गलाया जाता है तब उसमें भी पारा सामान्यतः निकलता है। क्या? पारा निकलता है, तो उस पारे का उत्सर्जन हो सकता है इसे कहते हैं। तो इतना क्षेत्र को क्या इस मिनमाता कन्वेंशन ने शामिल किया है। आप कह सकते हैं मिनमाता कन्वेंशन ने लगभग सभी क्षेत्रों को शामिल किया है जो जहां से पारे का उत्सर्जन होता है। ठीक है। ठीक है। अब ये जो कन्वेंशन है, क्या हम लोगों ने पारे के बारे में देखा, कहाँ कहाँ मिनमाता कन्वेंशन का क्षेत्र है ये देखा। अब हम देखते हैं कि इन मिनमाता कन्वेंशन की सामान्य सी जानकारी। पहला, ये किसकी ट्रीटी है? यूएन की ट्रीटी है। आप इसको समझौता भी मानिए। क्या? यूएन की ट्रीटी है, यानी संधि है। जितने भी कन्वेंशन है आप उनको संधि ही मानिएगा। संधि है किसके? यूएन के अंडर में। यूएनएफ क्या है? यूएन के अंडर में है, तो संधि हो गई। इसमें 128 देश हैं। क्या? 128 देश हैं। ठीक है। और अब इसमें जो लक्ष्य बनाया गया है उसको हम देखते हैं। क्या? लक्ष्य। और हाँ, 4 2013 में हुआ। अब कब? ये 2017 में लागू हुआ है। 2017 में लागू हुआ है। ठीक है। भारत, क्या भारत ने 2014 में, क्या भारत ने 2014 में हस्ताक्षर किया। क्या? 2014 में हस्ताक्षर किया और 2018 में क्या रेटिफाई किया, यानी कि सदस्य बना। रेटिफाई किया यानी भारत भी इसका सदस्य बन गया है। और पॉइंट इसमें क्या, और ये कि ये जो है कन्वेंशन है ये लीगल बाइंडिंग है, यानी कि जितने भी सदस्य हैं इसमें उनके लिए बाध्यकारी है। क्या? बाध्यकारी कह सकते हैं। क्या? बाध्यकारी है। क्या? बाध्यकारी है, यानी लीगल के कानूनी रूप से आप क्या है? बाध्य हैं। क्या? कानूनी रूप से बाध्य हैं। ठीक है। लक्ष्य क्या, लक्ष्य क्या निर्धारित किया गया है? क्या लक्ष्य 2020 और 2020-22 को क्या माना गया है? एक मानक समय माना गया है। ठीक है। 2020-22 को एक मानक समय माना गया है। और इसके आधार पर, क्या इसके आधार पर 2029, क्या 2029 तक, 2029 तक इसको अगर मानक माना गया है तो 10% क्या समाप्त करना है? किसको? पारा को 10% समाप्त करना है। ये किसके लिए है? ये विकसित देशों के लिए है। क्या? विकसित देशों के लिए।
विकसित देश के लिए, और 2045 तक उनको 80% समाप्त कर देना है। क्या 2045 तक क्या करना है? 2045 तक 80% समाप्त करना है, ये विकसित देशों के लिए। विकासशील देशों के लिए मानक क्या निर्धारित किया गया है? 2024-26 क्या 2024-26 उनके लिए मानक निर्धारित किया गया है। विकासशील यहां पर लिख दें, विकासशील मानक क्या, यानी कि डेट, जिस डेट से कह सकते हैं गणना किया जाएगा वो 2024-26, ठीक है। इनको 10% इनको भी कम करना है, कब तक? 2032 तक। क्या 10% इनको कम करना है 2032 तक, 2032 तक, और 80% इनको कम करना है 2047 तक। ये सभी देश, जितने भी इसके देश हैं, क्या लीगल रूप से बाइंडिंग है इनके ऊपर, क्या लीगल रूप से बाइंडिंग है या बाध्यकारी कह सकते हैं, क्या बाध्यकारी है। तो इसके बारे में, मिनमाता कन्वेंशन के बारे में इतना आप लोगों को जानना था, और लगभग सारे पहलू को इसमें समाहित करने का प्रयास किया गया है। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।